सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 2 दिन से कुछ झूठी शिक्षाओं का पर्दाफाश करते जा रहे हैं। सबसे पहले 16 स्क्रिप्चरा, वो अपने आप में गलत सिद्धांत है, वो बाइबल के अंदर ही नहीं है, केवल बाइबल है कर करके वो शब्द ही नहीं है। दूसरी बात है जो परंपरा माननीय नहीं है, परंपरा को के अनुसार नहीं चलना चाहिए, जो बाइबल में लिखा है उसके अनुसार चलना चाहिए, वो एक झूठी शिक्षा है। हम लोगों ने पवित्र बाइबल से सीखा है परंपरा के अनुसार सीखना चाहिए, और परंपरा से जो सिखा करके आया उसका लिखित रूप है, बाइबल है करके हम कल के क्लास में मननचिंतन किया। और 397 के कार्तेज तीसरे सिनड के बाद बाइबल के अंदर 73 किताब शुरू हुआ है। कैथोलिक चर्च में आज भी वही है। और पहला जो 400 वर्षों तक, ये कार्तेज तीसरे तक आदिम कलीसिया में कोई बाइबल नहीं होता था, केवल परंपरा से सिखाता था। बाइबल जब आधिकारिक रूप से सिनड ने जो कैनन बना करके जब दिया, तब 73 किताबों का था। अभी कलीसिया सिखाने के लिए कौन सिखा सकता है? ये बाइबल तो है, मान लो ये 73 किताबें हम उसको सीख लिया है, किसको सिखाने का अधिकार? में इससे पूर्व में कई क्लास ले चुका है, जो वचन का घोषणा कौन करना है, कैसे करना है, इसके विषय में। इस बाइबल को या टीचिंग का अधिकार को ईसा मसीह ने शिष्यों को दिया। वचन सीखा जो सुनने वाला, जो रोटी खाने वाला या चंगाई प्राप्त किया, ईसा मसीह के शिष्य सुनने वाला सब जाकर के सिखाओ करके ईसा मसीह ने नहीं कहा। ईसा मसीह ने उस अधिकार अपने बाहर शिष्यों को दिया। तुम जाओ संसार के कोने कोने पर उन्हें शिष्य बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो। इसका मतलब सब लोग सबों को पकड़ करके, एक को पकड़ कर आ जाओ मैं बपतिस्मा देता हूं, तुम ईसाई बन गया, ये नहीं दे सकता है, ये नहीं दे सकता है। अधिकार प्राप्त व्यक्ति ही कर सकता है। उसी प्रकार उससे बढ़ करके यदि आप बपतिस्मा सब लोग एक दूसरे को नहीं दे सकता, तो उससे बढ़ करके बाइबल की घोषणा भी इसी प्रकार हम सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको व्याख्या करना जरूरी है। उसके लिए एक सबसे उत्तम बात मुझे अच्छा लगा है, कौन सा? प्रेरित चरित उसके अध्याय 8 के अंदर एक व्यक्ति यरूशलेम से जा रहा था, उस खोजे के पास बाइबल रखा हुआ था, ये इसहाक का ग्रंथ रखा हुआ था। तो प्रभु की प्रेरणा से वहां फिलिप पहुंचते हैं। फिलिप खोजे के हाथ में इसहाक का ग्रंथ को खुला रखा है, वो शायद पढ़ रहा है। तब फिलिप ने उससे सवाल किया, तुम जो पढ़ रहा है क्या तुम्हें वो समझ में आ रहा है? तब खोजे ने कहा, जब तक कोई इसको नहीं बताएगा मैं कैसे समझूं? जब तक कोई इस चीज को समझाएंगे नहीं, इसका मतलब समझाने वाला कोई होना चाहिए, तब हम समझ सकते हैं। प्रेरित चरित अध्याय 8
वाक्य 30 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, फिलिप दौड़ दौड़ करके उनके पास पहुंचा, नबी इसहाक का ग्रंथ वो पढ़ रहा था। तब पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे आप समझते हैं? तब वो खोजे ने क्या जवाब दिया? वाक्य 31 में उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। इसका मतलब आधिकारिक रूप से समझाने वाला, इसका अर्थ समझने वाला जो नियुक्त व्यक्ति है उनको समझाना जरूरी है। कोई भी जाकर के कुछ भी, हाँ वो भी तो पढ़े लिखे व्यक्ति है, वही तो पढ़ रहा था, अपने सफर में बैठ करके बाइबल पढ़ रहा है, हमें ये बोलना चाहिए। ऐसा भक्त व्यक्ति है, लेकिन वो स्वयं इन चीजों को समझने के लिए बोल रहा है, हमें किसी की सहायता की जरूरत है, इसलिए ईसा मसीह ने भेजा है। तो आधिकारिक रूप से समझाने के लिए जो उत्तरदायी है वे समझाना चाहिए। वो किसको अधिकार देगा? जिसको इसका ट्रेनिंग दिया गया है, इसकी शिक्षा दिया है, बाइबल के जो सिखाने का अधिकार जिसको मिला है वो सीख करके दूसरों को सिखाएगा, उसको अधिकार देगा। संत पौलुस हो या पेतरुस हो, जगह जगह गया, सुसमाचार का प्रचार बनाया, वहां लोकल कलीसिया बनाया, वहां एक व्यक्ति को नियुक्ति किया, उनके ऊपर हाथ रख करके अधिकार दिया सिखाने का। आज सब लोग बाइबल लेकर के पढ़ाना शुरू कर रहा है, हम भी पढ़ा सकता है बोल करके। ये बहुत खतरनाक चीज है। पैसा कमाने का, ईसा मसीह के नाम से पैसा कमाने का एक साधन बन गया है आजकल ये सुसमाचार की घोषणा। हम लोग एक साइड से सोच रहे, अरे इन लोग तो भी तो प्रभु का सेवा कर रहा है, इन लोग तो बहुत सेवा कर रहा है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा एक खतरा है, एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर कैथोलिक कलीसिया से भी जुड़ करके अनेकों लोग सही शिक्षा नहीं दे रहा है, इसलिए कलीसिया आधिकारिक रूप से, चाहे मुझे मालूम है बिशप तक का हटा दिया है। बिशप जब गलती करेगा बिशप को भी पनिशमेंट है। यह है कैथोलिक कलीसिया, क्योंकि कलीसिया को ईसा मसीह से एक अधिकार मिला है, उस अधिकार को हमें मानना है। ईसा मसीह ने दिया हुआ अधिकार है कलीसिया को। कहां लिखा है? मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 16 वाक्य 18-19 थोड़ा पढ़ लेता हूं। मैथ्यू चैप्टर 16 वाक्य 18-19-20 पढ़ते हैं। प्रभु ने पेतरुस से कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं सकेगा। ईसा मसीह जो कलीसिया की स्थापना पेतरुस रूपी चट्टान पर बनाया, वो अधोलोक के फाटक नहीं खोलेगा। वाक्य 19 को भी पढ़ते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। ये कुंजियां क्या है? स्वर्ग राज्य की कुंजियां क्या है? स्वर्ग राज्य की कुंजी का मतलब हो गया अधिकार। स्वर्ग राज्य का कुंजी का मतलब है अधिकार। में कई लोग पेतरुस के इस अधिकार के खिलाफ बोलते हैं। मुझे एक ऐसा भी पास्टर मिला है, वो बोलता है कलीसिया का मुखिया पेतरुस नहीं, संत पौलुस है। प्रोटेस्टेंट कलीसिया, मुझे ये सीखने के लिए मिल रहा है, अनेकों लोग ये सिखा रहा है पेतरुस नहीं बल्कि पौलुस कलीसिया का मुखिया है। पौलुस किस कलीसिया का है हम लोग बोल करके, कितने झूठी शिक्षा है। पौलुस स्वयं पेतरुस के अधीन रह करके सिखाया। गलातियों का पत्र दिया 1 वाक्य 18-19 को पढ़ लीजिए। पौलुस जहां जहां गया वहां का रिपोर्ट यरूशलेम आकर के पेतरुस को सुनाता था, देता था। पेतरुस के अधीन पौलुस स्वयं अपने पत्र में लिखा है, पेतरुस अधिकारी है करके, स्तंभ है करके लिखा है।
तो उस अधिकार के अधीन रहने वाले व्यक्ति को प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने अधिकारी बनाया। पहला झूठ। अभी वही पौलुस गलातियों का पत्र दिया 1:8 के अंदर क्या कहा, वो उससे भी खतरनाक बातें। पेत्रुस आदिम कलीसिया जो सिखाया, पेत्रुस का अधिकार जो दिया हुआ उस कलीसिया जो परंपरा से, जो मौखिक रूप से जो सिखा रहा था, गलातिया में जाकर के संत पौलुस ने जो शिक्षा दिया वापस कहीं और गया, तब तक पता चला गलातिया में कुछ और गुट घुस गया है जो पौलुस ने सिखाया उसके विरुद्ध सिखाने वाला। तब संत पौलुस क्या कहते हैं, मैं जो कह चुका हूं वह दोहराता हूं, जो सुसमाचार आपको मिला है, यदि कोई उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। अभिशप्त है। पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3:16 कई जगहों पर। तो इस कलीसिया, आदिम कलीसिया जो सिखा करके आया, उसके अपेक्षा जो कुछ सिखाने वाला वो शापित लोग हैं। तो शापित लोगों की संगति मत कीजिए। जो ईसा मसीह ने जिसको अधिकार दिया उस अधिकार के साथ जुड़िए। कई लोग हंसी मजाक करता है, पेतरुस को कहां अधिकार है, पेतरुस का सिंहासन। हाँ, अगला ये है पेतरुस का सिंहासन, पेतरु का सिंहासन। अभी रोम पेतरुस का सिंहासन कर करके बोलता है, क्या है वहां का, उस कुर्सी का नाम है क्या सिंहासन, पेतरुस का सिंहासन। अच्छा, समझने के लिए एक और वचन बोल देता हूं। एक और सिंहासन है, मूसा का सिंहासन है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 को खोल रहा हूं मैं। मत्ती अध्याय 23 का वाक्य 2 में होना। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 2, वहां पर लिखा है, ईसा मसीह ने कहा, उस समय ईसा ने जन समूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। मूसा की ये कौन सी गद्दी है, कौन सा कुर्सी है, कहां लिखा हुआ है? शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठा है बोलता है, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो। क्योंकि फरीसी और शास्त्री मूसा के गद्दी पर बैठा है बोलता है, इसलिए वो जो कुछ आपको सिखा रहा है उसको सुनना है, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण मत करो बोलता है, क्योंकि उनका कर्म बुरा है। शास्त्री और फरीसियों को यीशु मसीह बहुत खींचते हैं, उनका जीवन पुत्ती हुई कब्र जैसे, ये सब बोल करके उनको तिरस्कार करते हैं, उनको डांटते हैं, धिक्कार करते हैं। लेकिन ईसा मसीह जन समुदाय से और शिष्यों से कहते हैं, तुम लोगों को उनकी जो शिक्षा है उसको मानना है, क्योंकि वो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। क्या है मतलब? मूसा की गद्दी क्या है? ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा वचन दिया, नियम दिया, नियम को सिखाने का अधिकार मूसा नबी को जैसे प्राप्त था, इसी प्रकार मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 19 में ईसा मसीह ने पेतरुस को जो अधिकार दिया, उस अधिकार में जो कुछ कलीसिया सिखा रहा है उसको हमें मानना है, ये बता करके दिया है। मूसा की गद्दी ये है संत पेतरुस का जो अधिकार है। कई लोग इसके ऊपर टिप्पणियां लगाते हैं। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 को भी पढ़ना चाहूंगा। तिमोथी 3 वाक्य 15, वहां पर लिखा है, किंतु यह पत्र इसलिए लिख रहा हूं कि यदि मेरे आने में देर हो जाए तो तुम यह जान जाओ कि ईश्वर के घर में लोगों का आचरण कैसे होना चाहिए। मेरे आने में और मौखिक रूप से जो शिक्षा देने में टाइम लग रहा है,
तो वहां का कलीसिया कैसे आचरण करना है ये जान लो। इसके बाद क्या कहते हैं, ईश्वर का घर अर्थात कलीसिया, ईश्वर का घर, जीवंत ईश्वर का कलीसिया है। देखो, ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर के कलीसिया है। इसके बाद क्या कहते हैं, जो सत्य का स्तंभ और मूल आधार है। सत्य का स्तंभ और मूल आधार है। क्या मतलब है सत्य का स्तंभ का? सुसमाचार का वही सत्य है, उसका प्रचार करने का अधिकार कलीसिया को है। संत पौलुस तिमोथी को लिखकर के कहते हैं, इसका मतलब जो कलीसिया वहां का जो सिखा रहा है वो सत्य का स्तंभ है, सत्य को सिखाने वाला है। उसका अनुकरण करना, अनुसरण करना जरूरी है। इसलिए हम लोग संत पापा के, एक व्यक्ति संत पापा के अधीन रहते हैं। पूरे संसार के कैथोलिक चर्च 24 गुटे हैं, इंडिपेंडेंट कलीसिया हैं। अपना रीति रिवाज में प्रार्थना ये सब कर सकता है, लेकिन किसके अंडर में? संत पापा के अधीन में रहता है, क्योंकि ईसा मसीह ने अधिकार केवल एक व्यक्ति को दिया। सबसे अधिक प्यार करने वाला योहन को नहीं, हमारे भारत देश में आने वाला संत थॉमस को नहीं, उल्टा शहीद होने वाला संत पेतरुस को नहीं, सॉरी संत पेतरुस को दिया है, पेतरुस को दिया। उससे उसका बड़ा है अंद्रेस, उन अंद्रेस को नहीं दिया, या अन्य किसी और शिष्य को नहीं दिया। अधिकार केवल एक व्यक्ति को दिया, वो है पेतरुस। उस पेतरुस के अधीन रहना जरूरी है। अधिकार का कुंजी पेतरुस को मिला है। तब से पूरे कलीसिया पेतरुस के अधीन रहा। उसका एक उदाहरण प्रेरित अध्याय 15 के अंदर, वहां यरूशलेम महासभा चल रहा है। कुछ आदिम कलीसिया में झगड़ा, खतना करना है नहीं करना है, ऐसा ऐसा कर करके कलीसिया में झगड़ा था। इस कारण वहां सिनड हुआ, महासभा हुआ। उस महासभा में पेतरुस उठ खड़े हुए। कौन है पेतरुस? देखो, पापा। और याकूब खड़े हो गए। याकूब कौन था? उस यरूशलेम का बिशप था। इन दोनों खड़े होकर के भाषण देते हैं, निर्णय करते हैं। वो निर्णय तब से लेकर के आज तक कलीसिया के लिए मान्य है। वो है कथना करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अभी क्रिश्चियन लोग कथना नहीं कर रहा है। किसने कहा? पेतरुस ने कहा, क्योंकि अधिकार मान लिया है, उनका अधिकार था। पौलुस भी वहां बैठा हुआ है, अन्य शिष्य लोग बैठे हैं, अन्य नेता लोग बैठे हैं। उनके सामने वे खड़े होकर के, जो अधिकार प्राप्त व्यक्ति, ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के बाद हमें मालूम है शिष्य लोग एकत्रित थे। उनके बीच में पेतरुस खड़े हो गया और कहा, हमारे बीच से एक व्यक्ति का कमी हो गया, यूदस खुदकुशी किया, मर गया। उसके स्थान पर दूसरे को चुनने का बाइबल में लिखा हुआ है, पुराना विधान में। इसलिए हम लोग दूसरे को चुनेंगे। वहां पर हम लोग देखते हैं मत्तियस को चुनता हुआ, क्योंकि अधिकार था पेतरुस को। उस अधिकार के साथ चुना। ईसा मसीह ने नहीं बोला 12 में को फिर से दूसरा चुनो। अधिकारी बोला चुनने का। अधिकारी बोला अभी कथना नहीं करना। अधिकारी बोला शनिवार को नहीं, अभी प्रभु का दिन इतवार को मनाना जरूरी है। चल रहा है। इसलिए उस कलीसिया का अधिकार को, संत पापा के अधिकार को हमें मानना है। अन्यथा ईश्वर के जो नियम है, हुक्म है, उसका विरोध कर रहा है। ईसा मसीह ने जिसको अधिकार दिया उसके अधीन नहीं रहने का मतलब है ईसा मसीह के नियम को, उनके अधीन नहीं रहना। निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, सत्य कलीसिया पर विश्वास करने का और संत पापा के अधिकार के अधीन रहने का निर्णय कीजिए। और वो कलीसिया सत्य का स्तंभ है। वो जो सिखाएगा वो हमें सीखना है।
आधिकारिक रूप से जो कुछ सिखाएगा, जितना बाइबल में अधिकार है उतना अधिकार संत पापा का उस नियम में भी है, परंपरा में भी है। जो कलीसिया सिखा रहा है उसको हम सीखेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तभी हम स्वर्ग राज्य प्राप्त कर पाएगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।